Hello everyone, I am going to discuss with you the third part of matrices, in which we will discuss multiplication of matrices, property of metric multiplication, positive integral power of a square metric, and mathematical induction method with suitable examples. लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा। उसके पहले हमने मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, टू मैट्रिसेस को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम आज यहाँ सीखेंगे। तो उसका रूल है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल तभी पॉसिबल है when the number of column of first matrix A is equal to the number of rows of second। हमें पता है कि मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट होती है रोज़ और कॉलम्स में होती है। तो ये हम इसको पढ़ेंगे आपके 3/2, 3 रोज़ हैं। इसका ऑर्डर जो है 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ये हम पढ़ चुके हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती हैं, 3/3, 2/3, 1/3, 4/1। इस तरह से मैट्रिसेस हो सकती हैं, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट इसको हम लिखते हैं रोज़ एंड कॉलम, ये है इसका नंबर 2 कॉलम है, एंड द रोज़ ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रूल क्या है? रूल है कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड। ये 2 के इक्वल है, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर 3/2 उधर हो, 3/2 इधर मैट्रिक्स हो, तब वो पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न हम आगे पढ़ रहे हैं। इसका ऑपरेशंस कैसे करने हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। रूल आप याद रखेंगे हमेशा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो ये एरो लगा के हम देखते हैं, एरो से हमेशा याद रहेगा। इसका लास्ट जो है, लास्ट को क्या कहेंगे, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये स्टार्टिंग में रो हैं। इसका जब भी आप मैट्रिक्स लिखोगे तो ये चेक करो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसका रूल है। जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, सेम डायमेंशन होने चाहिए। ये 2/2 है, 2/2 होना चाहिए। 3/3 है, 3/3 होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, नंबर ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, तब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ये देखो आप इधर लिखा है, द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। प्रोडक्ट क्या होगा उसका, जब हम एडिशन करते हैं तो a प्लस बी लिखते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको लिखते हैं a इंटू बी, मीन्स ए बी इज पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड बी। द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ए बी विल बी। तो जो डायमेंशन होगा उसका डायमेंशन क्या बनेगा, उसका डायमेंशन बनेगा, ये 2 इसके इक्वल है, उसका डायमेंशन क्या बनेगा, 3/2 का डायमेंशन आ जाएगा। अगर ये इक्वल हैं तो डायमेंशन जो बनता है, जो बैलेंस होता है, उसका डायमेंशन बनेगा ये वाला। 2/4 होता तो डायमेंशन 4/2 आ जाता। तो ये याद रखना, 3/2 का डायमेंशन और 2 इंटू 2 इक्वल है, 2 इक्वल है, तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा, हम पढ़ते हैं, इसको करेंगे। जब मल्टीप्लाई करना है तो ये रोज़ हैं, R1, R2, R3, ये रोज़ हैं, रो 1 है, तो रूल होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 3/3 है। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो है, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 2 इंटू 4,
2 इंटू 4 और प्लस ये फर्स्ट रो है, सेकंड का सेकंड के साथ, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो के एलिमेंट को, फर्स्ट रो के जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 3 किया। तो ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड बनेगा, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड कॉलम यहाँ बनेगा, सेकंड कॉलम ये आ गया। तो आप करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 2 इंटू 0 फर्स्ट के साथ, फिर 1 प्लस किया 1 ये आ गया, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सारे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखने का है जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो वही रहेगी, सेकंड कॉलम में लिखेंगे आप। तो जो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उनके साथ आपने वही उनकी पोजीशन बनानी है, वहाँ लिखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स यहाँ लिखेंगे। ऐसे फिर आप चलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 3 0, फर्स्ट कॉलम क्या है 4 3, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड रो बनेगी। फिर तो यहाँ आप लिखेंगे आप फर्स्ट सेकंड रो 3 इंटू 4 प्लस आगे क्या है 0 और 3, 0 इंटू 3, ऐसे आप मल्टीप्लाई। अभी आगे एग्जांपल और करवाऊंगा मैं, इसी के साथ बता रहा हूँ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम यहाँ इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो आप लेंगे 3 इंटू 4 प्लस आगे क्या है 0, हम क्या कर रहे हैं सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 और उसके बाद 0 इंटू 8, तो ये सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही थर्ड चलेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इनके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप ये आएगा, उसके बाद इनका हम प्लस करेंगे 8 और प्लस 3, 8 प्लस 3 11 यहाँ आएगा। ऐसे यहाँ आएगा 0 प्लस 8 8 आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 11 8, और उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर बनेगा उसका 3/2, 3 उसकी रोज होंगी, 2 कॉलम्स रहेंगे, कॉलम 2 रहेंगे, रोज 3 बनेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या आएगी, मैंने बताया अगर इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ सेकंड रो के इक्वल है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का जो डायमेंशन आएगा, जो बैलेंस होता है वो आएगा 3/2। अगर ये 4/3 होता तो 4/3 का ऑर्डर बन जाता है। तो ये रूल चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितने भी कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनको वहीं लिखते जाएंगे जो हम बोल रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं तो वहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड बोल रहे हैं तो लिखा जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है तो फोर्थ प्लेस पर हम उसको लिखते जाएंगे। ये इसका ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन का। ये लिखा है, ये देखो एरो लगाए हैं, रो कॉलम वाइज करेंगे, रो कॉलम ये चलेगा। फर्स्ट रो ऑफ ए बी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ बी। सिमिलरली सेकंड रो ऑफ ए बी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेकंड रो ऑफ ए विद फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ऑफ बी रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन। जो अगर बहुत सारी हैं तो इस तरह से ये चलता जाएगा। फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए बी। हमें कहा कि फाइंड ए बी मीन्स इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो ये इसका जो डायमेंशन होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये क्या है 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो आप लिखेंगे 2/3 ऑर्डर है इसका। पहले चेक करना होता है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये क्या है, आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम चेक करेंगे वेदर द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो 3 इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, और इक्वल है तो हम कहेंगे यस। हम यहाँ लिखेंगे सिंस A is 2/3 and B is 3/2, therefore AB is defined और AB is possible।
ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बी इज़ डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या है, ए बी डिफाइंड का मीनिंग क्या है? तो आप लिखेंगे इट मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड और ए बी इज पॉसिबल मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो मल्टीप्लाई हम लिखेंगे, वी आर गिवन टू मैट्रिसेस देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखी हमने। फर्स्ट ये स्टेप होता है, आपने मैट्रिक्स लिखनी होती है, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अब ये देखो ध्यान से, फर्स्ट रो हम ले रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में 2 इंटू 1 किया, 3 इंटू प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6, ये हमारा आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर R1 है, ये आपके पास है C1। सेकंड हम कर रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड कॉलम ये C2 आ गया। इसका जो ऑर्डर बनेगा, अगर ये 3 3 के इक्वल है, तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी, उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2/2। तो ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9, ये किया तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ गई। सेकंड हम कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6, ये हमारे पास आ गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये बन गया। आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हम यहाँ आएंगे, ये बीच में गैप रखना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई प्लस नहीं कर देना। तो 4 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। इसका जो ऑर्डर आ गया वो 2/2 का ही आना चाहिए। आगे इनको प्लस किया, ये आपने किया 2 प्लस 3 प्लस 12, तो ये आ गया 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, 2 और 12 14, ये आपके पास 18 प्लस 3 21 और प्लस 18 18 36 और 39 आ गया, ये 10 आ गया, ये 46 आ गया। आपका जो ऑर्डर आ गया 2/2। दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन ए बी। फर्स्ट रूल होता है कि हम चेक करेंगे ऑर्डर इनका जो है फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो आप लिखेंगे यस, ये लाइन लिखनी होती है, सिंस ऑर्डर इज़ 2/3 और एंड 3/2 इक्वल हैं। आप लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, देयरफॉर ए बी इज़ पॉसिबल और ए बी इज़ डिफाइंड। फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अगर यहीं पर रिवर्स होता या इसका ऑर्डर ये मैच ना करता, 3 इंटू 2 होता, 3/2 होता, तो आप लिखते सिंस द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, देयरफॉर ए बी इज़ नॉट डिफाइंड, एंड आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं या आपको पता नहीं है कि ये ऑर्डर इक्वल है या नहीं है, तब भी आप कर रहे हैं, तो आपका आंसर गलत होगा। आपकी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है कि आपने चेक करना है वेदर मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। फिर ये लाइन लिखनी भी है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे आप कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, इसलिए ए बी संभव है, हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देयरफॉर इसलिए लिखा है देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू दिस। तब जाके आपने इसको पहला स्टेप मैट्रिक्स लिखनी है, फिर ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो लिखना है, और इसके सामने आप लिखेंगे दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ गया। हाईलाइट करना होता है ताकि एग्जामिनर को पता चले यस दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, 2 मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, कंप्यूट ए एंड बी। हम कंप्यूट करेंगे एंड बी ए एंड ए एंड शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपने डिफाइन करना है ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी और बी ए के इक्वल नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ रोज कॉलम अलग अलग हैं, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। सेम हो तो हम कह सकते हैं सेम है, लेकिन ये क्या है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये इक्वल नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे वेदर मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट।
नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। तो आप इसका पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। 2/3 ऑर्डर है इसका, और ये क्या है 3/2 है ऑर्डर इसका सेकंड का। तो 3 इक्वल है, तो आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। ऑपरेशन एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई प्लस करते जाओ। साइन माइनस आ रहे हैं तो साइन का ध्यान रखना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -2 तो वो माइनस की वैल्यू आएगी, -8 आ जाएगा। इधर आएगा आपका +6 और +2, तो ये 0 आ गया। प्लस का 8 है, प्लस का माइनस का 8 है, तो उसका जो आंसर आएगा एडिशन करेंगे तो वो 0 होगा। साइन हमेशा कंसीडर करने हैं जो गिवन है, और साइन आपका गलत है, आंसर गलत हो गया। साइन को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट -4 × 2 किया -8 प्लस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स जो 10th में पढ़ा है या वो भूल चुके हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करें। ये नहीं कि इनको प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और वो कैलकुलेट करके आप यहाँ लिखेंगे। -12 आ गया, ये प्लस का 10 और +5, ये +5 है, ये 10 है आपके पास 15, और 15 के बाद -12, तो वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस की 3 रहेगी, क्योंकि 15 ग्रेटर है -12 से। तो जो साइन वही आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये छोटी चीज़ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये साइन कंसीडर करने होते हैं, प्लस माइनस। मैं कहूँ -12 और +5 और 15 करूँ, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, +3 आ जाएगा। ये माइनस है, अगर ये प्लस होता है फिर 27 है, अगर ये माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया आपके पास, प्लस का 3 डिफरेंस जो रह जाएगा। सेकंड साइड हम कर रहे हैं। सेकंड साइड क्या है, हमें गिवन है बी पहले है, अब पोजीशन चेंज होगी तो बी पहले आएगा, ए बाद में। तो ये आएगा आपके पास 3/2, और ये आएगा इसका कॉलम 2/3। अब चेंज हो गया तो आपने वैसा ही लिखना है, पहले ऑर्डर लिखते होते हैं हमेशा। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये लिखा है 3/2 2/3, तो 2 × 2 पॉसिबल तो है। बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसी भी होंगी जिसमें BA पॉसिबल नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉसिबल होगा, नहीं है तो आप लिखोगे डिफाइंड नहीं है, पॉसिबल नहीं। यहाँ पर पॉसिबल है 2/2, तो आपका जो मैट्रिक्स का बाद का ऑर्डर बनेगा वो 3/3 का बनेगा। तो जब 3/3 का ऑर्डर बन गया तो ये इससे मैच नहीं करेगा, ये तो 2/2 का ऑर्डर आएगा, ये 3/3 का, ABBE के इक्वल नहीं आएगा। तो आप वैसे इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास आता जाएगा, फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड कॉलम आ गया। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो के अंदर ये तीनों प्लेसेस पे आपने रखना है, उसको प्लस माइनस करके जो आएगा वो आंसर आया इसका। आप लिखेंगे इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, ये आंसर 2 आया, ये आपका आंसर 1 था। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट आंसर, फ्रॉम सेकंड आंसर वी कंक्लूड दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे प्रूव करने। उसके बाद आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की हमने की थी, एडिशन में आया था मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव का मतलब होता है A + B इज इक्वल टू B + A। हमें पता है एडिशन के अंदर उसका डायमेंशन सेम होता है 2/2 3/3, तो हम उसको 5 + 7 या 7 + 5 कर दें तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ लिया ऊपर इन जनरल है ये, इन जनरल को पर्टिकुलर केस आए तो इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होगा, जनरली AB जो है BA के इक्वल नहीं आएगा। अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया इस प्रॉपर्टी को।
तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे, करके के बाद लिखेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट क्यूमिटेटिव। ए बी जो उसका प्रोडक्ट ए बी का है बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। इन जनरल, पर्टिकुलर हो सकता है, सेम वैल्यूज़ हों, सेम डायमेंशन हो तो आ सकता है आंसर सेम। अदरवाइज जनरली क्या होता है, ए बी ए के इक्वल नहीं होगा। सेकंड है मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है आप क्या करेंगे, बी सी पहले उनको मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी के साथ करेंगे तो उनका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। उनके 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, एन इंटू एम इंटू एन इंटू पी एंड पी इंटू क्यू। यहाँ से जो ऑर्डर आएगा एन पी के देखो ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर एन के इक्वल है, उसका ऑर्डर ये बनेगा। जब वो ऑर्डर आएगा एम और एन, उसका जो ऑर्डर बनेगा पी के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एम और क्यू उसका ऑर्डर रह जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बाद में आएगा। तो ये याद रखना, पॉसिबिलिटी तभी है बी और सी ए की जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम रो के इक्वल आते जाएंगे, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। थर्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स 2 मैट्रिक्स हैं ए बी को, उनको प्लस करके एक साथ मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट, ए बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए को सी के साथ करो, दोनों को प्लस कर दो तो आंसर वही आएगा। लेकिन कंडीशन वही है, एन के इक्वल आना चाहिए, और जो ऑर्डर बनेगा इसका एन पी, और वो किसके इक्वल आना चाहिए आगे फिर इसका ऑर्डर जो बनेगा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम क्या करेंगे, इनको पहले प्लस करेंगे, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके बाद हम क्या करें, इनको आपस में ए बी को और ए की सी थे। अब यहाँ पे पी है और इसका जो ऑर्डर आ रहा है हमने किसको किया, ए बी के साथ किया, फिर ए को सी के साथ कर रहे हैं, तो ए का इसके साथ कर रहे हैं सी के साथ, तो मल्टीप्लाई में हमें वही देखना है जो उनका नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल आएंगे। एन इक्वल आ रहा है तो हम वही चेक कर रहे हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इनके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स हमें 3 गिवन है, तो 3 मैट्रिक्स के अंदर हमें शो करना है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये आपके पास देखो, ये आपने किया एसोसिएटिव, इसको हमने कर चुके हैं ऊपर, कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इन जर्नल ये कोई आप पर्टिकुलर एग्जांपल लेके 2 4 2 4 इधर भी 2 4 2 4 लेके करेंगे, हो सकता है वो इक्वल आ जाए, लेकिन जो है जनरली ये इक्वल नहीं होता। एसोसिएटिव कर रहे हैं, शो दैट एसोसिएटिव के अंदर है मैट्रिक्स ए बी सी गिवन है, शो ए और बी सी। आप क्या करेंगे, पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करें, सभी का ऑर्डर सेम है 2/2 2/2 2/2, तो हम इनको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम रो के इक्वल हैं तो उसका ऑर्डर भी 2/2 का आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो है ए बी किया तो ए बी आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आप सेकंड करेंगे, बी सी कैलकुलेट किया, बी सी भी सेम होगा, सेम ऑर्डर है, हम पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद आपने जो बी सी आया उसको ए के साथ ए मैट्रिक्स से लिखा, बी सी का वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई किया, नंबर 1 आ गया। सेकंड साइड लिखेंगे ए बी को सी के साथ, पहले ए बी लिखा फिर उसके बाद सी लिखा है, तो आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 आ गया। तो आप फ्रॉम 1 इक्वेशन और आंसर और सेकंड आप प्रूव करेंगे ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा है, सेकंड शो करना है, ये आपके पास एसोसिएटिव वाला है, ए बी माइनस सी ए बी ए सी, तो आपने ये आपके पास मैट्रिक्स है, प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव के अकॉर्डिंग प्लस माइनस जो है वो करेंगे, प्लस दिया प्लस करेंगे, माइनस दिया तो माइनस करेंगे। तो सेकंड हमारे पास है बी माइनस सी किया, कैलकुलेट किया, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये आपने कैलकुलेट किया
AC और AB कैलकुलेट किया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें रिक्वायर्ड है AB AC, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आई है उनके अकॉर्डिंग आप कहेंगे प्रूव कर देंगे AB AC AB माइनस AC इक्वल है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, हमने प्रूव कर दिया। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे और आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी कि इस तरह पॉसिबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। लेकिन याद जरूर रखना है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आपका नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट और सेकंड के रो के इक्वल आए। अब देखो, शो बाय एन एग्जांपल दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA एंड शो बाय एन एग्जांपल दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट क्यूमुलेटिव। हम ऊपर कर चुके हैं, AB B के इक्वल नहीं है। AB हम कोई भी एग्जांपल आप लिख के प्रूव कर देंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं है। A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर BA को किया, दोनों की वैल्यू साइन सेम नहीं है और वैल्यू सेम नहीं है, तो आप कहेंगे AB B के इक्वल नहीं है। आगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, AB इज़ 0। अगर AB 0 के हो मीन्स दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट मैट्रिक्स भी नल है और सेकंड भी नल है। जैसे हम कहेंगे 5 इंटू 0, इसका प्रोडक्ट जो 0 ही आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं दोनों वैल्यू 0 हैं। 0 इंटू 5 भी 0 होगा, 5 इंटू 0 भी 0 होगा, 0 इंटू 0 भी 0 होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो वो वैल्यूज़ भी नल मैट्रिक्स हों। शो विद एन एग्जाम्पल। और क्या कह सकते हैं, इफ़ AB आर टू मैट्रिसेस दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, then it is not always that A is also equal to 0, B is also equal to 0 और both are equal to 0। प्रूफ। आप ये मैट्रिक्स ले रहे हैं A, आपने लिखा A मैट्रिक्स है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स नहीं है। B विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 आ गया। तो आपने इन चीज़ों को प्रूव करना है। छोटे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। जब ये आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दस AB इज़ 0 बट A इज़ नॉट इक्वल टू 0, B इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे है पॉजिटिव इंटेग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जी कुछ एक टाइप्स और आएंगे, जैसे हम स्क्वायर करते हैं, किसी का क्यूब करते हैं, तो मैट्रिसेस का भी ऐसे पॉजिटिव इंटेग्रल पावर जो है वो कैसे करेंगे। 2 मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो क्या होगा, A इंटू A। अगर हम कहें कि किसी भी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है, इंटेग्रल पावर है वो 2 है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, A इंटू A से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो क्यूब है तो स्क्वायर को A से या A इंटू A कर सकते हैं। अगर 4th रूट उसकी पावर है तो हम क्या करेंगे, A क्यूब को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती जाएगी। हम मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका ऑर्डर सेम होगा। अगर A का 3/3 है तो सेकंड जो करेंगे वो भी 3/3 सेम ही होगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उसका स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है A स्क्वायर, अगर आप, तो ये किस तरह से हम करेंगे आगे एग्जांपल्स में आएगा। लेकिन इसकी कुछ एक टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। जब मैंने मैट्रिसेस कराई वहाँ नहीं करवाई थी, लेकिन ये स्क्वायर से रिलेटेड हैं तो इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ये आपको वहाँ भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर पूछी जाएंगी। फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ये। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A। कोई भी मैट्रिक्स है, आपको एग्जाम्पल्स आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका स्क्वायर कर दें तो वो सेम मैट्रिक्स के इक्वली आ जाए, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ये मैट्रिक्स है, आपको गिवन है, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे मैट्रिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A। आप 2 बार लिखेंगे A इंटू A, मीन्स मैट्रिक्स एक बार ये लिखी, सेम मैट्रिक्स को दोबारा लिखोगे तो आपका A स्क्वायर, उनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे करोगे और सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आए वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए,
उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ऐसे एग्जाम्पल कि हम उस तरह उसको कैसे प्रूव करें। या आपको डेफिनेशन प्लस प्रूफ आ सकता है 4 मार्क्स में 8 मार्क्स में, तो आपने इसको ऐसे करना है। तो सेकंड आपके पास है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट होता अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ ए रेज टू पावर एन, मीन्स ए का 2 करें 3 करें 4 करें स्क्वायर कर दें तो वो 0 के इक्वल नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए फॉर सम पॉजिटिव इंटेग्रल एन। पॉजिटिव इंटेग्रल एन का मतलब एन जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, एन क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है। अगर 2 है स्क्वायर है तो हम 2 बार उसको मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाती है हम उसको कहते हैं निलपोटेंट। ये ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ए नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए का अगर स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर करें और उसको आपस में मल्टीप्लाई करें वो 0 के इक्वल आ जाए। ऊपर हमने अभी पढ़ा था ए मैट्रिक्स 0 नहीं थी, बी 0 नहीं थी, लेकिन उसका प्रोडक्ट 0 आ गया, हम उसको कहते हैं ये निलपोटेंट है। तो ए स्क्वायर करें ए क्यूब करें तो 0 आ रहा है, इट मीन्स हम कहेंगे वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ऐसे ही थर्ड आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, a square matrix A is said to be involuntary if its square is equal to the identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स लें और उसका स्क्वायर करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया तो भी वो स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है, तो हम उसको कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये 3 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ये आपको दोबारा भी आपको जो है एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकती हैं, तो आपने ध्यान रखना है बड़े अच्छे तरीके से। बाकी जो हमने टाइप्स पढ़ी बड़ी सिंपल थी, ये कुछ एक स्पेशल टाइप्स हैं, तो आप इनको बड़े केयर से बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ एक हाँ, इस एग्जाम्पल में हम करेंगे शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल गिवन है, आपने क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आप प्रूव करेंगे द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट इफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए, मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई जो आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स सेम आ गई। जब सेम आ रही है विद साइन सेम आ रही है तो हम कहेंगे यस ये प्रूव्ड हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ऐसे एग्जाम्पल है। अब ये इससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, एक मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर करेंगे तो a इंटू ए करेंगे, 4a करेंगे तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5i। अब यहाँ क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर की आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। जैसे a इंटू ए कर दिया, उसके बाद 4 है, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कहाँ से आई है, खुद बनानी होती है जब हमें ये गिवन हो 5i, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू लिख के उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वो कह रहा है कि सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद शो करो कि ये इक्वल नल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए। ये सारा करने के बाद आपकी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड आप जो है इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आप पढ़ चुके हैं। इंडक्शन का मतलब होता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। कुछ जनरल जो कोई भी स्टेटमेंट है एक के ऊपर प्रूव हो रही है, दूसरे के ऊपर प्रूव हो रही है, तीसरे के ऊपर प्रूव हो रही है, तो आप कहेंगे इन जनरल ये सभी के ऊपर प्रूव हो रही है। इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन भी आता है। मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टेटमेंट ए के लिए प्रूव है, सेकंड के लिए प्रूव हो रही है, थर्ड के लिए प्रूव हो रही है, तो आप कहेंगे यस ये सभी के लिए प्रूव्ड है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू दिस शो दैट ए रेज टू पावर एन, मीन्स इसकी पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए जो हमें गिवन है। क्या ये इसके ऊपर प्रूव हो रहा है? आप कहेंगे मैट्रिक्स ए है, तो हमने क्या किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 × 1, इसकी पावर 1 है
तो ए की n की जगह आपने सभी जगह 1 1 कर दिया। साइन एज इट इज़, ये n है तो इंटू वन, इसको करेंगे तो एज इट इज़ 2 ही रहेगा। आगे इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब हमने क्या किया, ये आपके पास वैल्यू कितनी आई 3 और ये वैल्यू कितनी आएगी -4, ये वैल्यू 1 आ गई, ये -4 एज इट इज़। जो हमने अगर n की जगह 1 पुट किया है सारे का आंसर इसके इक्वल आ गया। अगर हम 2 करते हैं तो सारी जगह आपने 2 पुट किया तो ये किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर किया, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो वो इसके इक्वल आएगा। इस मैट्रिक्स को जो आंसर आया इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + 2 × 2 मीन्स आपने n की जगह 2 कर दिया, n की जगह 2 किया, यहाँ n ऑलरेडी 2 है, यहाँ 1 - 2 × n ये कर दिया। तो इसका अगर जो आंसर देखें वो एज इट इज़ इसके इक्वल आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये ए के लिए भी प्रूव हो रहा है, अगर स्क्वायर करते हैं तो भी वही फॉर्म आ रही है जो ऊपर फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म एज इट इज़ वही बन गई जो हम जो इसके अंदर दिया हुआ है आपने शो करना। अगर हम 3 करते हैं 4 करते हैं तो भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n गोज़ फ्रॉम 1 to n। अगर n की पावर 1 करें 2 करें तो दोनों के लिए रिजल्ट सेम है। अगर हम इसके लिए m करते हैं तो भी m जो रिजल्ट उसका सेम आता है। ये रेज़ टू पावर m किया तो n की जगह m लिखा, m + 1 किया, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू दोबारा आ रही है। अगर वो वैल्यू सेम रिपीट करती है उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं ये रिज़ल्ट m के लिए भी वही हुआ, m + 1 के लिए भी यही हुआ। इट मीन्स अगर ये पर्टिकुलर के लिए वो आंसर आ रहा है तो जनरल के लिए भी आंसर आ रहा है, तो ये प्रूव्ड है। तो ये इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है इसका। ये आपको एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, आपने इसको प्रूव करके बताना है। तो ये वैल्यू जो आंसर आ गया ये प्रूव्ड हो रहा है, तो हम कहते हैं द रिजल्ट फॉलोज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, क्लास में आके पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।